गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। आप सुन रहे हैं द मॉडर्न गुरुकुल माई एक्सपेरिमेंट्स विद पेरेंटिंग बुक बाय सोनाली बंद्रे की हिंदी ऑडियो बुक समरी। एक सुपरवुमन बनने का सपना। कहानी की शुरुआत एक ऐसी महिला से होती है जिसने बॉलीवुड की दुनिया में नाम कमाया, ढेरों फिल्मों में काम किया और हर जगह सफलता पाई। जब 2005 में उनके बेटे रणवीर का जन्म हुआ तो सोनाली ने अपना करियर कुछ समय के लिए छोड़कर इस नए और सबसे महत्वपूर्ण सफर को शुरू किया। उन्होंने सोचा था कि वह माँ बनने में भी उतनी ही परफेक्ट होंगी, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वह कोई सुपर वुमन नहीं है। ये किताब उन्हीं के अनुभवों से निकली है। उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें इन अनुभवों को सबके साथ साझा करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में वो अपनी निजी जिंदगी को दुनिया के सामने रखने से बहुत डरती थीं और कई बार उन्होंने इसे छोड़ने का मन भी बना लिया था। लेकिन उनकी एडिटर, जो खुद उस समय माँ बनने वाली थीं, ने कहा कि हर अध्याय उनकी अपनी मदद कर रहा है और इसे हर माँ तक पहुंचना चाहिए। यही वो बात थी जिसने सोनाली को हिम्मत दी और द मॉडर्न गुरुकुल का जन्म हुआ। भाग 1, जब जिम्मेदारी का एहसास हुआ। सोनाली बताती हैं कि एक्टिंग और पेरेंटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। फिल्मों में आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें आपका किरदार और डायलॉग पहले से लिखे होते हैं, लेकिन पेरेंटिंग में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। हर दिन एक नया पन्ना होता है जिसे आपको खुद लिखना होता है। उन्होंने सोचा था कि वह पेरेंटिंग की तमाम किताबें पढ़कर एक आदर्श माँ बन जाएंगी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर वो अपने बच्चे को कैसे सिखाएं। उन्होंने महसूस किया कि जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता था, वैसे ही आज के इस डिजिटल युग में भी उन्हें अपने बच्चे के लिए एक आधुनिक गुरुकुल बनाना होगा। एक ऐसी जगह जहां वह परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सेतु का काम कर सके। भाग 2, 3 सिद्धांतों की खोज। अपने इस सफर में सोनाली ने पेरेंटिंग के 3 मूल सिद्धांतों को खोजा, जिन्हें उन्होंने पूरी किताब में बारीकी से समझाया है। पहला सिद्धांत था जिम्मेदारी से पेश आओ, क्योंकि तुम पर निगाहें हैं। बिहेव रिस्पॉन्सिबली, यू आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। सोनाली कहती हैं कि बच्चे हमारी बातों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से सीखते हैं। वह हमारे हर एक्शन को गौर से देखते हैं। अगर हम उनसे झूठ ना बोलने को कहें, लेकिन खुद फोन पर किसी से झूठ बोल दें, तो वे यही सीखेंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम खुद वैसा बने जैसा हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। दूसरा सिद्धांत था अपनी तुलना दूसरों से ना करें। सोनाली मानती हैं कि हर बच्चा अलग और अनूठा होता है। उसकी तुलना किसी और से करना उसके आत्मविश्वास को तोड़ने जैसा है। वह कहती हैं, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास तुमसे ज्यादा है, और कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास तुमसे कम है। ये तुम्हारी पसंद है कि तुम किस पर ध्यान केंद्रित करते हो। तीसरा और सबसे अहम सिद्धांत था अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, गट फीलिंग। सोनाली कहती हैं कि दुनिया में हर किसी के पास आपको सलाह देने के लिए एक राय होगी, दादी नानी के नुस्खे हों या आधुनिक डॉक्टरों की सलाह, लेकिन सबसे अच्छा फैसला वही है जो आपका दिल कहे। आप ही अपने बच्चे को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। भाग 3, पति का नजरिया और अंधेरे पहलू की खोज। सोनाली ने जब यह किताब लिखी तो उन्होंने सबसे पहले अपने पति, फिल्मकार गोल्डी बेहल, को पढ़ने के लिए दी। गोल्डी ने किताब पढ़ी और उन्हें 2 बातें बताईं जिसने सोनाली को यकीन दिलाया कि उन्हें यह किताब जरूर प्रकाशित करवानी चाहिए। पहली बात यह कि गोल्डी को यह देखकर हैरानी हुई कि सोनाली ने उनके साथ बिताए पलों को कितने अलग नजरिए से देखा था। वही पल जो गोल्डी के लिए एक गुलाबी तस्वीर की तरह थे, सोनाली के लिए बेहद कठिन और अंधेरे दौर से भरे हुए थे। यह एहसास सोनाली के लिए बहुत बड़ा था कि एक ही परिवार में रहते हुए भी 2 लोग पेरेंटिंग को इतने अलग अलग तरीकों से अनुभव कर सकते हैं। दूसरी बात, गोल्डी ने किताब के एक अध्याय की तारीफ की जो पिताओं के बारे में था। सोनाली ने महसूस किया कि आज भी समाज में बच्चे की परवरिश को माँ का काम समझा जाता है, लेकिन इस अध्याय में उन्होंने दिखाया कि कैसे पिता भी अपने बच्चे की परवरिश में बराबर की भागीदारी चाहते हैं और उनके लिए ये कितना संघर्ष भरा हो सकता है। भाग 4, एक साधारण दिन की शुरुआत। किताब को पढ़ते हुए सोनाली ने यह ध्यान रखा कि यह किसी भारी भरकम ग्रंथ की तरह न लगे। उन्होंने फॉन्ट और स्पेसिंग का ऐसा ख्याल रखा कि एक व्यस्त माँ भी इसे उठाकर कभी भी कहीं भी पढ़ सके। वह खुद एक कामकाजी महिला थीं और जानती थीं कि समय कितना कीमती होता है। उन्होंने यह किताब तब लिखी जब उनका एक टीवी शो खत्म हुआ और उनके पास खाली समय था। रणवीर के स्कूल जाने के बाद घर के काम निपटाकर वह रोजाना सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास लिखने बैठ जाती थी। भाग 5, एक माँ के दिल की बात। सोनाली ने अपनी किताब में उन तमाम भावना को जगह दी है जिनके बारे में आमतौर पर बात नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो उनके मन में प्यार की जो बाढ़ आनी चाहिए थी, वो तुरंत नहीं आई। उन्हें लगा कि कहीं वो कोई बुरी माँ तो नहीं है। बाद में उन्हें पता चला कि यह एहसास बिल्कुल सामान्य है और ऐसा कई माताओं के साथ होता है। यही वह ईमानदारी है जो इस किताब को खास बनाती है। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जिसने अपने डर, अपने आत्मसंदेह और अपनी खुशियों को बिना किसी लाग लपेट के बयान किया है। उनके एक पाठक ने उन्हें बताया कि वो अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ भी यही एहसास रखती थीं और यह जानकर कि वो अकेली नहीं है।
उन्हें बहुत राहत मिली। उपसंहार एक निरंतर चलने वाला प्रयोग द मॉडर्न गुरुकुल सोनाली बेंद्रे के लिए एक बेहद निजी यात्रा थी। इस किताब को लिखते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने अनुभवों को संजोया बल्कि उन पर गहराई से विचार भी किया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और समझा कि आखिर वो कहाँ सही थीं और कहाँ गलत। ये किताब किसी भी माता पिता को यह एहसास दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी के मन में एक जैसे सवाल आते हैं, एक जैसी उलझनें होती हैं। सोनाली ने अपने प्रयोगों के जरिए यह साबित किया है कि पेरेंटिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये एक निरंतर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया है जिसमें आप रोजाना अपने बच्चे के साथ साथ खुद को भी निखारते हैं। ये एक आधुनिक गुरुकुल की कहानी है जहां गुरु भी सीखता है और शिष्य भी। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।